नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना संकट के कारण इस बार संसद में काफी बदलाव किए गए हैं और प्रश्नकाल को हटाया गया। विपक्ष की ओर से इस मसले पर घोर आपत्ति जताई जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किया है। मानसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिनका जवाब भी लिखित में ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों के चुनाव में बीजेपी ने 323 शाखाओं में से 293 पर जीत दर्ज कर सपा के 3 दशक के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया। विपक्ष को ग्रामीण बैंक की सिर्फ 19 सीटें मिली है, जबकि 11 सीटों पर चुनाव नहीं हो सके हैं। लखनऊ में यूपी में कांग्रेस की नई रणनीति, राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराएगी कांग्रेस पार्टी। विजेता छात्रों को किया जाएगा पुरस्कृत। 13 और 14 सितंबर को होगी प्रतियोगिता। वाराणसी में सीएम के सख्त तेवर के बाद भी लापरवाही, बीएचयू कोविड अस्पताल से मरीज गायब। परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। रोहनिया थाना क्षेत्र का बुजुर्ग मरीज लापता। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश की फेसबुक पोस्ट वायरल। पोस्ट में लिखा, नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए विधायक पद से दे दूंगा इस्तीफा। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरना, जिला प्रशासन की टीम लोगों को समझाने में जुटी। पेरेंट्स एसोसिएशन अपनी मांगों पर अड़ा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने राम मंदिर का स्वीकृत नक्शा महामंत्री चंपत राय को सौंपा। कानपुर में वर्तमान डीआईजी प्रीतेंद्र सिंह ने एसटेन के सभी सदस्यों को निरस्त कर दिया। तत्कालीन डीआईजी अनंतदेव तिवारी ने एसटेन का गठन किया था। थाना स्तर पर कानूनी कार्रवाई करने में सदस्य दखलंदाजी करते थे। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के दौरे का तीसरा और अंतिम दिन। दौरे के तीसरे दिन सांसद मेनका गांधी सबसे पहले धनपतगंज ब्लॉक पहुंची, जहां पर उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कानपुर के लाल का किया कमाल, लियो पारगिल पर आईटीबीपी पर्वतारोही दल ने लहराया तिरंगा। 16 सदस्यीय टीम के कुल 12 सदस्य 22,222 फीट ऊंची लियो पारगिल चोटी पर पहुंचे। लखनऊ में डीएम ने विवेकानंद हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड-19 के मरीजों के इलाज और सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उपलब्ध संसाधनों और चिकित्सकीय सेवाओं की भी समीक्षा की। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन की लोको कॉलोनी में रंगबाजी के चलते की गई फायरिंग, गोली लगने से घायल। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में टीकाकरण के बाद 8 माह के मासूम सनी की मौत। मासूम के पिता शोभनाथ की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी एएनएम के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। बच्चे की मौत से ग्रामीणों में फैला आक्रोश। किसान सम्मान निधि में जालसाजी कर करोड़ों रुपए गबन करने के मामले की जांच करने के बाद कृषि विभाग ने ग्राम प्रधान और परिषदीय विद्यालय के अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि राजस्व और बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। मुजफ्फरनगर से वापस लौट रहे एक युवक की गंगानगर थाना इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक रिलायंस की कंपनी में कर्मचारी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरयू नदी में उफान के बाद अब कटान से तटबंध गांव के रहने वाले सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परेशान हो रहे हैं। सरयू नदी के कटान को लेकर सपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। 4 घंटे बाद एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। कानपुर में डीआईजी होमगार्ड एसके शुक्ला ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी होमगार्ड को दिशा निर्देश दिए। सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में व्यक्ति की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। नौकरी चले जाने की वजह से काफी परेशान थे, जिसके चलते आत्महत्या की गई। गाजियाबाद में नौकरी जाने से व्यक्ति परेशान था, जिसने आत्महत्या कर ली। बिजनौर में मकान के किराए के विवाद को लेकर पड़ोसी युवक ने महिला के पेट में चाकू से हमला कर दिया। महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे। दुकानों पर खड़े ग्राहकों के भी चालान काटे गए। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ताजनगरी के मॉल में प्रदेश की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान खुली।
शामली में पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने, अधबने और कारतूस मौके से बरामद किए हैं। गोरखपुर में पुलिस ने 5 लाख की अवैध शराब बरामद की, साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। चंदौली में आरपीएफ और रेलवे की क्राइम ब्रांच की टीमों ने फर्जी टिकट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति के पास से 98 टिकट, 18 फर्जी आईडी, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए। गोंडा के कटरा थाना इलाके में पुलिस ने असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहे बरामद किए और साथ ही असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए। बस्ती के लौकिया हवा में गांव में शख्स की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर शैलेंद्र उर्फ डब्ल्यू मौर्य नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने बड़ी ठगी को अंजाम दिया। कोतवाली पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली में बारिश की वजह से कच्चा माल मकान भरभरा करके गिर गया। हादसे में मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कानपुर में वाईफाई का ओरिजिनल नेम पाकिस्तान जिंदाबाद रखने पर हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, वाईफाई राउटर की तलाश में लगी और वाईफाई का नाम बदला गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा किया। 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से तमंचा बरामद किया गया। पुलिस ने बुलंदशहर के ठिकाने पर छापेमारी कर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बिकरूकांड में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद बनाए गए 3 सदस्यीय कमीशन इटावा पहुंचा। 3 सदस्यीय टीम ने सभी एनकाउंटर स्थलों का निरीक्षण किया है। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना इलाके में 10 महीने से लापता मासूम का सुराग नहीं मिल पाया। बच्चे के लिए दर-दर की ठोकरें माता पिता खा रहे हैं। मां बाप ने दरोगा पर बच्चे की तलाश के नाम पर पैसे मांगने के भी आरोप लगाए हैं। लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले घर से लापता हुई 3 साल की बच्चे की लाश गांव के बाहर गन्ने के खेत से बरामद की गई। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। भदोही में चोरों ने घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर सोने चांदी की जेवरात और 40,000 रुपए चोरी की। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बाराबंकी में दबंगों ने सरे बाजार प्रधान प्रतिनिधि पर बरसाई लाठियां। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। हरदोई के टडियावा के ग्राम कुआ मऊ में हुए ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की टीमों ने सर्विलांस टीम की मदद से छानबीन की तो मामला संपत्ति विवाद और संपत्ति हड़पने की वजह सामने आई। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में ट्रिपल मर्डर के शातिर अपराधी ने पुलिस कस्टडी रिमांड से बचने के लिए कोर्ट के बाहर अपने सर को पटक पटक कर चोटिल कर दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल में अपराधी को भर्ती करवाया। लखनऊ में दुर्गेश हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। आरोपियों ने गोली मारने से पहले की थी मारपीट। थाना पीजीआई में हुई थी हत्या की वारदात। जान बचाकर भागने पर बदमाशों ने मारी गोली। अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के आरोपी पलक ठाकुर के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुर्गेश की हत्या के बाद से फरार हुई थी पलक ठाकुर। ब्रीफकेस और 2 थैले लेकर फरार हुई थी आरोपी। महाराजगंज के कोल्हुई थाना इलाके के राजमंदिर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक युवक की इस दौरान मारपीट में मौत हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थितियां पैदा हो गई। गाजियाबाद में मां ने पहले अपनी 3 बेटियों को नींद की गोलियां खिलाई और फिर खुद जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। मां की मौत हो गई, जबकि तीनों बेटियां अस्पताल में भर्ती हैं। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर बस्ती के हरिया थाने के बिहरा चौराहे के पास बीती रात को एक ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद दिया। सभी पैदल ही काम से लौट रहे थे। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है। जालौन के हरदोई गुजर सोमई मार्ग पर स्कूटी सवार को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लखनऊ के इंटोजा थाना इलाके के नेशनल हाईवे 24 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े हुए ट्रक में कार घुस गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद कार में
आग लग गई, दमकल ने आग पर काबू पाया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना इलाके में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। घर में खाना बनाते समय गैस लीक हुई थी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, इसे कानपुर रेफर किया गया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी राज मंगल यादव घायल। पुलिस ने 9mm की पिस्टल कारतूस बाइक बरामद की है। बुलंदशहर में दबंग ने मामूली बात को लेकर बाइक सवार को बेरहमी से पीटा। मारपीट में पीड़ित को आई गंभीर चोटें। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी ने दलित युवती से घर में घुसकर की थी छेड़खानी। विरोध करने पर युवती के साथ की गई मारपीट। बुलंदशहर में सिकंदराबाद स्थित सरकारी विद्यालय में स्कूल की लैब बनी हुक्का बार। हुक्का में दम लगाकर किया गया डांस। युवकों ने खुद बनाया था डांस का वीडियो। पुलिस ने केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में नाबालिग युवती से रेप का मामला सामने आया, जहां पर पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने नाबालिग युवती के साथ जबरन घर में खींचकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर विशेष पहचान रखता है। इसके चलते यहाँ के रोड के ऊपर टाइगर, तेंदुए के साथ साथ अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। इसके वीडियो भी अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा जंगली जानवर मगरमच्छ प्रशासन की नाक के नीचे जिला कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गया। लगातार बढ़ रहे गंगा जमुना के जलस्तर से प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहरी क्षेत्र में गंगा यमुना के सटे इलाके हैं, उनको अलर्ट किया गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ ही तटवर्ती इलाकों के रहने वाले लोगों में काफी दहशत है। पानी के बढ़ाव के साथ ही लोगों ने अपने स्तर पर बचाव के उपाय भी शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को बाढ़ राहत दिलाने के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुका है। लगभग 3 मीटर पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। बाढ़ से आड़न पथार गांव का संपर्क टूट गया। गांव के लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पर नजर बनाने में मुस्तैद है। एडीएम, वित्त, राजस्व और तहसीलदार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से निरीक्षण किया। गाजियाबाद के एमईटी स्कूल में पढ़ने वाली 7 साल की एक नन्ही बच्ची ने WWF क्विज कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद इस बच्ची को ग्रैंड चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद से इंटरेक्शन का मौका मिला। ऑनलाइन हुए इस इंटरेक्शन में देश भर से चुनिंदा बच्चे शामिल हुए। वसुंधरा के एमईटी स्कूल की स्वाति 3rd क्लास की स्टूडेंट है। ग्रैंड चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद से इंटरेक्शन के बाद स्वाति काफी खुश हैं। बिजनौर के अस्थायी जेल की 3री मंजिल से 4 कैदी फरार हो गए। जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी कैदी फरार हुए। एक कैदी को पकड़ा गया। 3 कैदियों की तलाश जारी है। मेरठ में देसी जुगाड़ और बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचारियों के गिरोह के आगे बिजली विभाग का सिस्टम फेल हो गया। विभाग को करोड़ों रुपए का चूना भी लग गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। गिरोह के कारनामों से रीडिंग नहीं दिखती। स्मार्ट मीटर से पहले लगाए गए बिजली मीटर को फेल करने का काम एक जुगाड़ की मशीन कर रही है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कहते हैं। एसओजी और बिजली विभाग की विजिलेंस ने ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। भदोही में गोपीगंज थाना क्षेत्र धनापुर दक्षिणी गांव में घर में चोरी हुई। लाखों के गहने, कपड़े और कैश चोरी किया गया। कानपुर में पनकी थाना इलाके में शताब्दी नगर में बीच सड़क पर भिड़ी 2 लड़कियां। राहगीरों ने बनाया मारपीट का वीडियो। पुलिस ने किसी तरह लड़कियों को अलग किया। लखनऊ में वेश्य नटकुर गोयल अखिल भारतीय वेश्य महासम्मेलन के 3री बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। नटकुर पर संगठन ने भरोसा जताया। नटकुर बोले, संगठन को मजबूत करेंगे। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए 4 नए जियो फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स लेकर आई हैं। कंपनी ने अपने नए ग्राहकों के लिए नो कंडीशन 30 डे फ्री ट्रायल ऑफर पेश किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि नए जियो फाइबर प्लान्स 399 रुपए से शुरू होते हैं।
देहरादून में कांग्रेस ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तय किए रेटों का विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार ने जो दरें तय की है उसको वापस लेना चाहिए। हेमकुंड साहिब लोकपाल यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से इस साल की पहली यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो गई है। गुरुवार को गोविंद घाट से हुक्मनामा लेकर पंच प्यारों की अगुवाई में इस साल का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। रुड़की में एक रईसजादे की बर्थडे पार्टी पर दर्जन भर से ज्यादा युवाओं ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। इन रईसजादों ने सारे कानूनों और कायदों को तोड़ते हुए हंगामा किया। मसूरी देहरादून मार्ग करीब 16 घंटे के बाद एक बार फिर से खुला, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए रास्ते को रात के लिए बंद किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना न हो। देहरादून में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। मकानों के जर्जर हालात को देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इनकी मरम्मत करवाई जाए। कमिश्नर गढ़वाल ने हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर कमिश्नर ने बैरागी कैंप और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे मेला कार्यों का निरीक्षण भी किया। रुद्रप्रयाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए गए मेडिकल स्टाफ ने अनिश्चितकालीन काम का बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी नियुक्ति की विज्ञप्ति में उन्हें जो वेतन दर्शाया गया था उसका महज 47% काट कर उन्हें दिया जा रहा है। रुड़की के लक्सर खानपुर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें दूसरे पक्ष के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। काशीपुर नगर निगम परिसर में पिछले 3 दिनों से जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के चल रहे प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी की ओर से महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचकर अपना समर्थन दिया गया। हरिद्वार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा बैंक स्थापित होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनका इलाज सुशीला तिवारी कोविड अस्पताल में हो रहा है, उनको ठीक होने के बाद ऐसे मरीजों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भंडारगृह का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना महामारी तेजी से प्रदेश में फैल रही है। प्रदेश और केंद्र सरकार कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। बेरोजगारी से प्रदेश की जनता परेशान है। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने पौड़ी पहुंचकर अपने मंडलीय कार्यालय से जिला विकास प्राधिकरण चमोली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। गढ़वाल कमिश्नर ने पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से कम ढलान वाले स्थान पर लोगों की मांग के तहत 30 वर्ग मीटर जिसमें सिर्फ एक मंजिला मकान शामिल होगा। गढ़वाल कमिश्नर ने चमोली जिले के थराली में सब कार्यालय खोलने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया। मसूरी आतिपाव इलाके में एक युवक खाई में गिर गया, इसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सड़क किनारे शौच के लिए गया था, जहां पर उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरा। विजयनगर के लोग लंबे समय से डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सूरज ढलते ही ऐसी तस्वीर बनने लगती है जिसे देखकर हर कोई खौफ में आ जाता है। लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है। एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का निधन हो गया। 92 साल की आयु में एहसान खान बीते दिनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई असलम खान का भी निधन हुआ था। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 83,800 से ज्यादा नए कोरोना के केस। वहीं अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 5,343 नए मरीज। 3,542 लोगों की अब तक मौत हुई है। 1,76,777 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुरादाबाद में कोरोना के 124 नए केस। वहीं कोरोना संक्रमित अधिकारी डॉक्टर एमपी सिंह की मौत। कुंद्रकी पीएचसी में तैनात थे मेडिकल अधिकारी। साथ ही अस्थायी जेल से 16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 20,398 मरीज। प्रदेश में 6,042 एक्टिव केस। 14,012 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। 280 लोगों की मौत हुई है।
अभिनेता अजय देवगन जल्दी वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन ब्रिटिश टीवी सीरीज लूथर के हिंदी रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगे। कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान के सेट से सुनील ग्रोवर का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सुनील ग्रोवर शाहरुख खान की एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील ग्रोवर ने वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। फिल्म आदिपुरुष में सैफ अली खान विलेन लंकेश के रोल में दिखाई देंगे। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आदिपुरुष का नया पोस्टर शेयर किया। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली क्लासिकल फिल्म बेजू बावरा का रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में लीड रोल में रणबीर कपूर नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर 13 साल बाद किसी फिल्म में एक साथ काम करेंगे। अभय देओल स्टारर वेब सीरीज जेल 50 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वेब सीरीज में अभय देओल, राजेश शर्मा, पीयूष मिश्रा अहम किरदार में नजर आएंगे। वेब सीरीज को रितिका आनंद ने प्रोड्यूस किया है। एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा जबरदस्त अंदाज में दिलबर सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। नोरा फतेही के इस डांस वीडियो को इंडियाज बेस्ट डांसर के फैन पेज से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी एक थ्रोबैक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। दोनों का वीडियो में टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी बैंग बैंग सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। दोनों का धाकड़ डांस अंदाज फैंस को काफी लुभा रहा है। फिल्म अटकन चटकन का नया सॉन्ग दाता शक्ति दे रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहा है। सॉन्ग को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसे अमिताभ बच्चन ने गाया है। एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना की वजह से एहसान खान का निधन हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।